अपने सपनों को सच करने की लड़ाई लड़ना सीख लो। कोई काम नहीं होता मुश्किल, हर काम करना सीख लो। जिद, जुनून, जज्बा ही जिंदगी में सफलता का राज है। मत मानो हार कभी, असंभव को संभव बनाना सीख लो। हाय गाइस, मैं पूजा एक बार फिर अपने YouTube चैनल एक नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीज़ें उसके अगेंस्ट होती हैं। हर तरफ से उसको निराशा ही मिलती है। चाहे आप एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर हो या फिर कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां सब कुछ लगभग गलत सा दिखने लगता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपका कोई फैसला भी हो सकता है जो कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि आपके अपनों को भी आपका फैसला समझ में ना आ रहा हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेस पर्सन, साइंटिस्ट और स्कॉलर्स हुए हैं, उनके जीवन के बारे में अगर आप उठा करके उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो तो आप देखोगे कि उन्होंने कितनी ढेर सारी फेल्योर्स को फेस किया है। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि सब कुछ सही ही हो। कभी कभी होता है कि कुछ काम अच्छे भी होते हैं तो कुछ में हमें असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। हेनरी फोर्ड, जो कि एक बिलियनियर और एक विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड ने 5 अलग अलग प्रकार के बिजनेस किए थे और उनमें काफ़ी ढेर सारा नुकसान भी उन्होंने झेला था। फेल होने की वजह से अगर फोर्ड ने अपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए होते, कुछ नया सोचना बंद कर दिया होता, कुछ नए काम के तलाश बंद कर दी होती, तो क्या आज वो एक इतनी बड़ी कंपनी के, बिलियनियर कंपनी के मालिक बन सकते थे? कभी भी नहीं। दोस्तों, फोर्ड ने इतना ढेर सारा लॉस झेलने के बाद, अलग अलग बिजनेस में फेल होने के बाद, कर्ज में डूबने के बावजूद भी एफर्ट्स डाले, एक नई शुरुआत की और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, एक बिलियनियर कंपनी के मालिक है। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप सबने सुना है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। इसी तरह से अगर आप देखोगे अल्बर्ट आइंस्टाइन को, जो कि 4 साल की उम्र तक कुछ बोल ही नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक वो बिल्कुल ही इलिटरेट थे, मतलब उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर उन्होंने दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट के रूप में उभर के आए। अब जरा सोचिए कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर के बैठ जाते, या एडिशन 999 असफल प्रयोग करने के बाद उम्मीद छोड़ देते, या फिर आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी रूप से कमजोर मान के बैठ जाते, तो क्या होता? हम लोग बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने कहा भी है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, अर्थात जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते हैं। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिशन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अगर अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हैं तो क्या हुआ, अंत तो नहीं है ना ये। फिर से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। शायद इसीलिए तो कहा गया कि विफलता हमारे लिए एक वरदान है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके की और भी मोटिवेशनल वीडियोस आप तक के पहुंचते रहें। तब तक अपना